हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। अब तक हमने इसमें किया है कोवलेंट कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कार्बन की स्रोतमुखी प्रवृत्ति के बारे में, जो श्रृंखलन और टेट्रा कोवलेंट बॉन्ड बनाती है और टेट्रा वैलेंसी प्रदर्शित करता है कार्बन। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। कंपाउंड तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि हम इसकी टाइप्स की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सामान्यतः 6 प्रकार के होते हैं, 6 टाइप। 1 हाइड्रोकार्बन्स, HYDROCarbons, हाइड्रोकार्बन। सेकंड हेलो एल्केन, हेलो, मैं आपको हेलो नहीं बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ हेलो एल्केन, हेलो ओ एल्केन, ALKANES, एल्केन्स। एंड थर्ड है एल्कोहल्स, ALCOHOLS, एल्कोहल्स। इसी तरह से फोर्थ है एल्डिहाइड, ALDEHYDE, एल्डिहाइड्स। फिफ्थ है कीटोन्स, KETONES, कीटोन्स। सिक्स है कार्बोक्सिलिक एसिड, CARBOXYLIC, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सामान्यतः 6 टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो हम इनमें से बात कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स जैसा कि आप को बता दें, हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार से होते हैं, 2 टाइप्स। फर्स्ट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब जो सैचुरेटेड हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो कौन से होते हैं? इनके बीच कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध यानी कि सिंगल बॉन्डिंग होती है। जैसे आप देख रही हैं, C कार्बन कार्बन एटम के बीच किसी तरह से भी जुड़ता चला जाएगा, सिंगल बॉन्ड के द्वारा ही ये जुड़ेगा। यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है। तो ऐसी सीरीज को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इन्हें सामान्यतः एल्केन कहा जाता है। और हाँ, यहाँ बताते चलें आपको, ये बहुत ही ज़रूरी है कि इस एल्केन का, इस सीरीज का सूत्र आपको याद होना चाहिए, जो कि CnH2n+2 होता है। चलिए बात कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स के सेकंड टाइप की।
जो कि है अनसैचुरेटेड। तो इसमें 2 डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि जो कार्बन है वो कार्बन एटम से डबल बॉन्ड से, यहाँ जैसे आप देख रहे हैं, जुड़ा होता है, सॉरी, और या कार्बन कार्बन एटम से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। यहाँ सेकंड डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। इस श्रेणी का असंतृप्त में जो डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके? एल्कीन। जो डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं वो एल्कीन, और जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं वो एल्काइन कहलाते हैं। इनका जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो आपको रिमेंबर होना चाहिए। इसको आप समझ लें, CnH2n, CnH2n। और जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं जिन्हें एल्काइन कहा जाता है वो CnH2n-2। देखो, जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं CnH2n-2, और जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं उसमें सिर्फ एक अंतर है कि यहाँ पे ये सूत्र सेम है, बाकी यहाँ पे +2 हो गया, और जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं उसमें सिर्फ ये -2 हो गया, बाकी का सूत्र समान है। और एल्केन में सिर्फ CnH2n है। तो मेन सूत्र आप इसको एल्किन वाले को मान सकते हैं, CnH2n। भाई एल्किन है यानी कि सिंगल बॉन्ड है तो +2 कर लो, और ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन है तो यहाँ पे इसके लास्ट में -2 लगा दो। तो मेन हमारा जो फॉर्मूला है इसको आप इस तरह समझें कि ये जो एल्किन सीरीज का है डबल बॉन्ड वाला, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो डबल बॉन्ड से जुड़े हैं यानी कि एल्कीन, उनके सूत्र को हम मेन मान लेते हैं, फॉर्मूला को मेन मान लेते हैं, CnH2n। यदि कार्बन कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एल्केन, तो उसकी श्रेणी के सूत्र में आप यहाँ क्या कर देंगे? +2 लगा देंगे। और यदि वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं तो इस सूत्र के यहाँ इसमें आप -2 लगा देंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ एल्केन, ये एल्केन, ये एल्काइन, और ये एल्कीन। सिंपल सी बात है, एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड है और सूत्र CnH2n+2 है, और वो संतृप्त है, सैचुरेटेड है। दूसरा, यदि वह एल्कीन है तो वह अनसैचुरेटेड है, हाइड्रोकार्बन है, UHC, इसको एक नाम देते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इस संतृप्त वाले को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, SHC। और इसकी बात करें एल्काइन की, एल्काइन है तो वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है और उसका सूत्र ये है CnH2n-2। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा और इससे आप अच्छी तरह से इनको रिमेंबर कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इससे बढ़ने से पहले ये मैं आपको बता दें कि ये जो इसमें n दिया है, यहाँ भी n है, Cn, ये n, यहाँ भी n, यानी कि n क्या है, स्मॉल n क्या है? ये है नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन के जो एटम हैं उनकी संख्या है। यदि ये कार्बन यहाँ पे 2 हो जाए, ये n 2 हो जाए तो क्या हो जाएगा? C2H। H की संख्या, एटम्स की संख्या डिपेंड करती है C के एटम पे। 2n, तो 2n लिख रहा है, n हमने कितना ले लिया, माना 2 है, तो यहाँ जाएगा 2 × 2,
और प्लस 2, ये सूत्र है। तो कितना हो जाएगा, C2H का कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, H4 और प्लस 2, तो ये कितना आ गया, C2H 4 और 2 6, C2H6। अब हम इसको सामान्यतः हाइड्रोकार्बन्स कह सकते हैं, लेकिन इसका नामकरण करेंगे तो उसके लिए एक अलग से मेथड है, वो फॉलो करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि यदि ये H की संख्या, इसमें थोड़ा आपको फिर से बता देता हूँ। सपोज ये आया हमारे पास C2H6, इस फॉर्मूला हमारा क्रिएट हो गया। अभी हम इस बात में नहीं जा रहे हैं कि ये एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है, ठीक है। अब हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, इतना जान लें कि H की संख्या, इससे देखते हैं यदि इस H की संख्या कार्बन के संख्या से दुगने से 2 अधिक है। देख लीजिए, 2 दूनी 4 और 2 6, यानी कि इसके दुगने से 2 अधिक है तो वह एल्केन है। मान लिया हमें ये सूत्र भी नहीं मालूम, ये सूत्र भी नहीं मालूम, ये सूत्र भी हमें नहीं मालूम है, याद नहीं है। अब सपोज ये C2 है और ये H की संख्या कितनी है, 4 है, यानी कि जो कार्बन की एटम की संख्या है और हाइड्रोजन की संख्या उसकी कितनी है, दुगनी है। तो सीधी सी बात है, वो क्या है, एल्कीन है। ठीक है जी। और यदि ये C2 है और H2 है, इसका मतलब क्या है, जो कार्बन एटम की संख्या है वही हाइड्रोजन की संख्या है, यानी कि जो हाइड्रोजन की संख्या है वही कार्बन की संख्या है, तो ये क्या है, एल्काइन है। यानी कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से दुगने से 2 अधिक है तो एल्केन। हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से दुगनी है तो एल्कीन ये, और हाइड्रोजन की संख्या एटम की संख्या कार्बन के एटम के बराबर है तो वो क्या होगा, एल्काइन, काइन। तो इतना आप रिमेंबर कर लीजिए। उम्मीद है कि ये थोड़ा समझ में आया होगा। और हाँ, एक बात और भी है, NCF 2005 के अकॉर्डिंग किसी विषय वस्तु को रटने से अच्छा होता है समझना, और ये बात तो वैसे भी कही जाती है कि रटने से अच्छा है उसको समझ लेना, क्योंकि जब हम एक बार अच्छी तरह समझ लेते हैं तो उसको मुश्किल से ही भुला पाते हैं। रटने में हमें कोई तोता रटंत नहीं बनना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम टॉपिक लेंगे इसी के नामकरण का, उसमें क्या होता है, पूर्वालग्न, पूर्वलग्न और दूसरा अनुलग्न। मतलब जो हमारे पास एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एल्काइन और एल्कीन ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। इनमें हम फॉर्मूलेज को अप्लाई करके किस तरह से हाइड्रोकार्बन का नामकरण करते हैं, CH का, तो उसके लिए पूर्वलग्न और अनुलग्न होते हैं। पूर्वलग्न यानी कि जो नामकरण हम कर रहे हैं, जैसे एल्केन है और एल्कीन है और एल्काइन है, इनके जो कार्बन की और हाइड्रोजन की संख्या आएगी उसके अकॉर्डिंग हम उनके नामकरण करते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। तो के लिए धन्यवाद। यदि ये सब पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर
अवश्य करें ताकि और छात्रों तक भी इसका लाभ मिल सकें। ये एक प्रयास है ताकि आप अपनी पढ़ाई से जुड़े रहें।